हर कोई अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहता है। आप भी शायद इसी की खोज में हमारी इस बुक समरी को सुनने आए हैं। जैसा कि इस बुक समरी का नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आप इधर मोटिवेट होने आए होंगे, है ना। ये किताब नॉर्मन विंसेंट पेल द्वारा लिखी गई है। उन्होंने ये किताब कुछ टेक्निक्स सजेस्ट करने के लिए लिखी है जो आपको नंबर 1 पीस ऑफ माइंड, नंबर 2 पराजित कैसे ना हो, नंबर 3 एक अच्छी मेंटल हेल्थ और नंबर 4 एनर्जी कैसे पाएं बताती है। इन शॉर्ट, ये आपको कैसे अपने जीवन को खुशियों से भर के संतुष्ट रहना है उसके बारे में बताती है। ये सजेशंस जो ऑथर दे रहे हैं वो सिर्फ मुंह बोली फिलॉसफी नहीं है, इसे लोगों ने अपने जीवन में अपनाया है और परिणाम भी पाया है। लेखक ने अपनी इन थ्योरीज को सपोर्ट करने के लिए कई उदाहरण भी दिए हैं। कई लोग अपने रोज की समस्याओं से बहुत परेशान हैं और कई लोग अपनी परेशानियों से हार मान चुके हैं। ये लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, चीजों के बारे में शिकायत करते हैं और एक नाराजगी के साथ जीते हैं। वे ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये समय उनके जीवन का बैड फेस है जो भगवान ने उन्हें दिया है। लेखक इस सोच पे विश्वास नहीं करते और इसे बेकार मानते हैं। लेखक उनके ऐसा कहने से दुनिया की कठिनाई और दुखित चीजों को नजरअंदाज नहीं कर रहे, ना ही वे इन्हें छोटा मान रहे हैं, मगर इन्हें वे शासन भी नहीं करने दे रहे हैं। लेखक ने जो मेथड्स इस किताब में बताए हैं वो आपको अपनी समस्या को प्रभावित किए बिना अपने जीवन को खुशी से जीने के बारे में बताएंगी। वो विश्वास करने की शक्ति के बारे में भी बताते हैं। आप तभी हार मान सकते हो जब आप डिफीट होने के बारे में सोचोगे। लेखक हमें बताते हैं कि अगर आप विश्वास करें तो भगवान की मदद के साथ आप अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर सकेंगे। अगर आप इस बुक समरी को सुन के अपने जीवन में ये सब अप्लाई करें तो आप अपने आप में एक नया इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। आपका विल पावर बढ़ेगा और लाइफ चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना दे, आप एक अलग माइंडसेट से इन्हें अप्रोच करेंगे। आपका सभी के साथ रिलेशंस बेहतर होगा। आप एक लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति बनेंगे। हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि ये प्रिंसिपल्स सभी के लिए लाभदायक होंगे? इसका जवाब ये है कि ये कई लोगों के एक्सपीरियंस से लिखी गई किताब है। न्यूयॉर्क के मार्बल कॉलेजिएट चर्च में लोगों को स्पिरिचुअल टेक्निक्स पर निर्धारित एक क्रिएटिव लाइफ जीने के तरीकों के बारे में सिखाया जाता है। ये जो सिस्टम आउटलाइंड है ये उत्तम है और ये एक सक्सेसफुल लिविंग का सही तरीका भी है। लेखक ने बताया है कि जो पावरफुल प्रिंसिपल्स इस किताब में बताए गए हैं ना, वो सभी सबसे महान किताब बाइबल से प्रेरित हैं। ये किताब अप्लाइड क्रिश्चियनिटी के बारे में सिखाती है जो आपको एक सक्सेसफुल लाइफ अचीव करने में मदद करेगी। नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। अगर आप अपनी शक्तियों पे यकीन नहीं करोगे तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे, मगर कॉन्फिडेंस के साथ आप नामुमकिन को मुमकिन जरूर कर पाओगे। अगर आप इंफीरियर फील करते हैं यानी खुद के बारे में नीचा सोचते हैं तो आप अपने ड्रीम्स को हकीकत बनाने के रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे हैं। मगर खुद पे विश्वास करने से आप में आत्मबोध की भावना आती है जो अंत में आपको सक्सेसफुल बनाती है। एक बार लेखक एक सेमिनार कर रहे थे, वो इधर पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात कर रहे थे। जब ये खत्म होता है ये ऑडियंस से थोड़ी देर फॉर्मली नीचे बात करने के लिए उतरते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति उनके पास आता है और बोलता है कि क्या वह उनसे कुछ ऐसे विषय पे बात कर सकता है। वो व्यक्ति थोड़ा ज्यादा इंसिस्ट करता है क्योंकि ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उन्हें लगता है कि मिस्टर नॉर्मन ही उनकी सहायता कर सकते हैं। मिस्टर नॉर्मन इन्हें थोड़ी देर रुकने बोलते हैं और जब सभी लोग ऑडिटोरियम छोड़ के चले जाते हैं वे इन्हें बैक स्टेज लेके जाते हैं और बैठा के उनकी परेशानी पूछते हैं। वो व्यक्ति दुखी होके कहता है, मैं इस शहर में एक इम्पोर्टेंट बिजनेस डीलिंग के लिए आया हुआ हूँ। अगर मैं इसमें सक्सीड हुआ तो मेरा जीवन अच्छा होगा और मैं आगे बढ़ पाऊंगा, लेकिन अगर ये डील फेल हो जाती है तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। लेखक इस पे कहते हैं कि उन्हें इतना चिंतित नहीं होना चाहिए क्योंकि लाइफ में कोई भी डिसीजन इतना परमानेंट नहीं होता। वे कहते हैं कि अगर डील आगे जाती है तो अच्छी बात है और अगर नहीं जाती तो अगले दिन कुछ और नया ट्राई कर सकते हैं।
इस पे वो व्यक्ति ये दर्शाता है कि उसे खुद पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो ये काम कर पाएगा। वो बहुत डिस्करेज्ड और डिप्रेस्ड महसूस कर रहा है। वो पूछते हैं कि 40 साल के होते हुए उन्होंने उनके पूरे जीवन में खुद को इंफीरियर समझा। वो सवाल करते हैं कि उन्होंने खुद को कभी कॉन्फिडेंट क्यों नहीं समझा और वे हमेशा सेल्फ डाउट क्यों करते हैं। वो व्यक्ति मिस्टर नॉर्मन के पॉजिटिव थिंकिंग के सेमिनार को सुनने के बाद सोचने लगे और उन्हें पूछना चाहते थे कि वे खुद पे विश्वास कैसे करें। मिस्टर नॉर्मन एक स्माइल के साथ बोलते हैं कि उन्हें 2 स्टेप्स लेने की जरूरत है। सबसे पहले आपको विचार करना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास कोई पावर नहीं है। इसे एनालिसिस की जरूरत है और इसका जवाब पाने में टाइम लगेगा। ये इमीडिएटली नहीं हो सकता और रात के इस छोटे इंटरव्यू में तो निश्चित ही नहीं, क्योंकि एक परमानेंट सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर आपको एक इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के देता हूँ जो इस्तेमाल करने पे आपकी सहायता जरूर करेगा। मिस्टर नॉर्मन उन्हें थोड़े शब्दों को रिपीट करने बोलते हैं और कहते हैं कि वे इन्हें दिन के अलग अलग समय काम करते हुए कभी भी बोल सकते हैं, जैसे कि घर जाते समय, रात को सोने से पहले, अगली सुबह काम में जाने से पहले आदि। वे ऐड करते हैं कि उन्हें ये विश्वास के साथ करना है, जिसके बाद उन्हें उनके इस प्रॉब्लम को फेस करने की शक्ति मिल जाएगी। वे उन्हें बताते हैं कि बाद में अगर चाहिए तो वे इनके इस प्रॉब्लम के एनालिसिस में जा सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में ये मदद करेगा। उन्होंने एक पन्ने में लिखा, मैं ईसा मसीह की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। थोड़े दिनों बाद वो व्यक्ति आकर रिपोर्ट करते हैं कि इस मैनिफेस्टेशन ने उनके लिए बहुत काम किया। वे कहते हैं कि ये आश्चर्य की बात है कि बाइबल में से कुछ शब्द एक व्यक्ति को कैसे बदल सकते हैं। लेखक ने उन्हें विश्वास करना सिखाया और बाद में कई मेथड बताए जो हम लोग आगे की बुक समरी में सुनेंगे। अभी हम और एक कहानी के बारे में सुनेंगे जो आपको ये बताएगी कि अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को रीजंस के साथ फेस करेंगे तो आप इतने डिफीटेड महसूस नहीं करेंगे जितना आप खुद को समझते हैं। एक व्यक्ति जिनका नाम हम इस उदाहरण के लिए केविन लेते हैं, 52 साल के थे। वे दुखी आते हैं और कहते हैं कि उनकी लाइफ में उन्होंने अभी तक जो भी अचीव किया है वो सब कुछ डूब गया है। उनके लाइफ में अभी कुछ भी नहीं है और वो बहुत होपलेस फील कर रहे हैं। लेखक पूछते हैं कि कुछ भी नहीं। केविन दुखित स्वर में उन्हें ना कहते हैं। मिस्टर नॉर्मन ने एक पेन और पेपर निकाला और कहा कि हम इसमें पॉइंट वाइज उन चीजों को लिखेंगे जो आपकी संपत्ति है। केविन होपलेसली शिकायत करते हैं कि उनके पास कुछ है ही नहीं तो क्या लिखेंगे। सबसे पहले लेखक पूछते हैं कि क्या उनके पास पत्नी है। केविन कहते हैं कि उनकी एक पत्नी है और वे उनके साथ 30 साल से हैं। वे ये भी ऐड करते हैं कि वे उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। फिर लेखक उन्हें उनके बच्चों के बारे में पूछते हैं और जानते हैं कि केविन के पास 3 बच्चे हैं जो उनसे बहुत प्रेम करते हैं और उनका सहारा भी है। ऐसा करते करते मिस्टर नॉर्मन उनके जीवन में अलग अलग लोगों के बारे में पूछते हैं। बातचीत के बाद मिस्टर नॉर्मन जो एसेट की लिस्ट बना रहे थे वो दिखाते हैं। एक प्रशंसनीय पत्नी जो उनका 30 साल से साथ दे रही है। 3 समर्पित बच्चे जो उनका साथ देंगे। नंबर 3, दोस्त जो आपकी मदद करेंगे और आपका सम्मान करते हैं। नंबर 4, आपकी साफ अंतरात्मा शर्म की कोई बात नहीं रखती। नंबर 5, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य। नंबर 6, आप दुनिया के सबसे महान देश अमेरिका में रहते हैं। नंबर 7, आप में धार्मिक आस्था है। लेखक उन्हें गौर से इस एसेट की लिस्ट को देखने कहते हैं। वे केविन को पूछते हैं, आपने तो बोला कि आपके पास कोई एसेट ही नहीं है, मगर मुझे तो ये लिस्ट काफी अच्छी लग रही है। केविन थोड़े टाइम सोचने के बाद कहते हैं कि शायद उन्होंने अपनी समस्या को इस पर्सपेक्टिव से देखा ही नहीं था, इसलिए वे इतना होपलेस फील कर रहे थे। वे रियलाइज करते हैं कि अभी भी होप है और शायद उन्होंने सब कुछ नहीं खोया है। अंतिम में हम ये सीखते हैं कि विश्वास रखना आवश्यक है और हमें जो मिला है उन चीजों के बारे में हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। हमें हमारी लाइफ के बारे में सोच के इतना चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी इतना परमानेंट नहीं होता और हम हमारी लाइफ को किसी भी मोड़ पे बदल सकते हैं। इस एपिसोड में
इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस एपिसोड में हम पावर जनरेट करना सीखेंगे। लेखक का मानना है कि एक पीसफुल माइंड पावर जनरेट कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार लेखक उनके दोस्तों के साथ होटल में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वे इस बात की चर्चा करने लगे कि पिछली रात कौन अच्छी तरह सोया। एक व्यक्ति शिकायत करते हैं कि वे बिल्कुल अच्छे से नहीं सो पाए। उन्होंने सोने से पहले न्यूज चैनल देखा था और उससे वे डिस्टर्ब थे। शायद यही उनकी परेशानियों का कारण था। वे कहते हैं कि उन्होंने सोने से पहले ही कॉफी पी थी और शायद इसीलिए वे पूरी रात बेड पे उलट पलट रहे थे। वहीं उनके मित्र कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी नींद सोई। उन्हें ग्रैंड न्यूज इवनिंग ब्रॉडकास्ट से मिली और जल्दी खा लेने के कारण सोने से पहले उनका खाना पच भी गया। उन्होंने उनका नाइट रूटीन किया और फिर वो सो गए। लेखक उत्सुक होकर उनके इस रूटीन के बारे में पूछते हैं। वो बताते हैं कि उनके पिताजी एक किसान हुआ करते थे और हर रात सोने से पहले सभी परिवार के सदस्यों को इकट्ठा करके उन्हें बाइबल से कुछ पंक्तियां पढ़ के सुनाते थे। इधर से उनकी ये आदत घर से निकलने के बाद चली गई थी और कई सालों तक इसे वे अपना नहीं पाए। लाइफ में कठिनाइयों के आने पे उनकी पत्नी ने उन्हें चर्च जाने की सलाह दी। चर्च जाने के बाद उनकी ये आदत वापस आ गई। अभी वे और उनकी पत्नी नियमित तौर पर चर्च जाते हैं। वे पहले व्यक्ति को ताना देते हैं कि बाइबल पढ़ के वे शांत मन से सोने गए। लेखक पॉइंट आउट करते हैं कि यहीं पे आपके सामने दो वाक्य हैं। नंबर 1 परेशानियों के कारण और नंबर 2 मन की शांति। इन दोनों में से आप क्या चूज करेंगे? इसकी रहस्य की बात आसान है। मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। एक व्यक्ति को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना सीखना होगा। और माना कि बदलाव लाना कठिन है, मगर ये आप अभी जिस अवस्था में जी रहे हो ना, उससे तो बेहतर ही होगा। तनाव का जीवन कठिन होता है। आंतरिक शांति से भरा जीवन इंसान के लिए जीने का सबसे आसान तरीका होता है। पीस ऑफ माइंड को अचीव करने में जो कठिनाई आती है ना, उसका जवाब ये है कि आपको अपने माइंड को खाली करना है ताकि आप ईश्वर की भेंट शांति को स्वीकार कर सकें। बेशक मन को खाली करना काफी नहीं है। अगर आप अपने मन को खाली करोगे तो उसमें कुछ तो प्रवेश करेगा ही। आपका मन शून्य स्थान यानी वैक्यूम में ज्यादा समय नहीं रह सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि आप इन्हें थॉट से भरें, वरना आप जिन चीजों को भूलना चाहते हैं वह वापस आने लगेंगी। आप जिन घटनाओं से मूव ऑन करना चाहते हैं वो वापस आने लगेंगी। अगर आप इसे रोकना ही चाहते हैं तो आपको अपने माइंड में इमीडिएटली क्रिएटिव और हेल्दी थॉट्स डालने होंगे। फिर अगर आपके पुराने भय, घृणा यानी हेट, चिंता की भावना आने का प्रयास करेंगी तो वे आपके मन के दरवाजे को ऑक्यूपाइड पाएंगी। वे अंदर आने का बहुत प्रयास करेंगी क्योंकि इतना समय रहने के बाद उन्हें ये घर अपना सा जो लगता है। लेकिन अभी जो पॉजिटिव थॉट्स आपके मन में हैं, आपके मन के दीवारों को और मजबूत बना देंगी ताकि नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आ पाए। इसी ही से रिलेटेड लेखक हमें पीसफुल वर्ड्स रिपीट करने को कहते हैं। जिस तरह पिछले एपिसोड में वो व्यक्ति अपने जॉब इंटरव्यू से पहले कुछ अफर्मेशंस रिपीट करता है, वैसे ही थोड़े वर्ड्स इतने पावरफुल होते हैं कि इनके दोहराने से आप शांत महसूस करेंगे। जैसे कि ट्रैंक्विल, जिसका मतलब है अशांति से दूर, शांत। अगर आप इस वर्ड को विजुअलाइज करोगे और उसकी पॉजिटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्व करोगे तो आप तुरंत शांत महसूस करोगे। लेखक बताते हैं कि बाइबल के वर्ड्स का भी कुछ ऐसा ही असर होता है। अगर आप इन वर्ड्स को अपने कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्व करने दोगे तो ये एक दवा की तरह आपके मन में फैल जाएंगी। ये एक बहुत ही आसान तरीका है जो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है। आप तुरंत एट पीस महसूस करेंगे। और एक प्रैक्टिस जो लेखक सजेस्ट करते हैं वो है मौन का अभ्यास। अपने घर में सबसे शांत कोना ढूंढो और इधर इसका प्रयास करो। जितना कम सोच सकते हो सोचो। अपने मन को निष्पक्ष जोन यानी न्यूट्रल में भेज दो। ये अभ्यास शुरू में कठिन हो सकता है, मगर समय के साथ मुझे यकीन है कि आप इसे कर पाएंगे। लेखक ने महसूस किया है कि ऐसे भी कई लोग होते हैं जो आत्मदंड यानी सेल्फ पनिशमेंट के शिकार होते हैं। अपने जीवन में शायद इन्होंने कोई पाप किया था और इसका गिल्ट उन्हें सताता रहता है। अब अगर ये व्यक्ति अपने दिल से ईश्वर से माफी मांगे
तो ईश्वर उन्हें माफ कर देंगे। ईश्वर इनके खिलाफ कोई शत्रुता नहीं रखेंगे। मगर ऐसे व्यक्ति पहले खुद को माफ नहीं कर पाते और इसलिए वे ईश्वर से माफी भी नहीं मांगते। इन्हें लगता है कि ये सजा के हकदार हैं और इसीलिए कोई भी पनिशमेंट स्वीकार कर लेते हैं। ये आम तौर पे खुद को ओवरवर्क करने पे मजबूर करते हैं और कभी कभी वे इसी कारण बीमार भी हो जाते हैं। इनका मानना है कि ओवरवर्क करने से ये अपने जुर्म से बच सकते हैं। ऐसे में आपको अपने गिल्ट और टेंशन को क्राइस्ट की हीलिंग थेरेपी को सौंप देना है। लेखक हमें बताते हैं कि पॉजिटिव रहने के लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। आगे के किस्से में हम यही सीखेंगे कि हम कांस्टेंट एनर्जी कैसे बनाए रखें। लेखक बताते हैं कि हमारा शरीर इस प्रकार बनाया गया है कि ये लंबी अवधि में आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। अगर एक व्यक्ति अपने शरीर का अच्छा ख्याल रखता है, यानी प्रॉपर डाइट मेंटेन करता है, एक्सरसाइज करता है, फिजिकल अब्यूज का शिकार नहीं होता है, तो उसका शरीर खुद ब खुद एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और एक हेल्दी बॉडी सस्टेन करेगा। अगर वे इतना ही अटेंशन उसके मेंटल हेल्थ को दें और एक बैलेंस्ड इमोशनल लाइफ रखें तो उसकी एनर्जी भी कंजर्व होगी। जिस अवस्था में एक व्यक्ति का मन, शरीर और आत्मा एक लय में होता है, उस अवस्था से कांस्टेंट एनर्जी आती है। आपको एक प्रॉपर टेम्पो में जीना चाहिए। हमारी एनर्जी अक्सर इसलिए नष्ट हो जाती है क्योंकि हम एक असामान्य गति से जी रहे हैं। एनर्जी का कंजर्वेशन इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी पर्सनालिटी के गति को ईश्वर के मूवमेंट्स के साथ सिंक्रोनाइज करें। लेखक के एक दोस्त कमेंट करते हैं कि आजकल के युवा की आदतों के कई नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं। वे बताते हैं कि पहले के जमाने में लोग जब कोर्टिंग के लिए जाते थे तो वे उनके अभिष्ट के साथ जाते थे और पार्लर में बैठते थे। उस समय को दादा की घड़ी के लाउड स्ट्रोक से देखा जाता था। ऐसे घड़ियों के पेंडुलम लंबे होते थे और कहते थे कि बहुत समय है, बहुत समय है। मगर आज के जमाने की घड़ियों के पेंडुलम बहुत पतले हैं और उनके स्ट्रोक्स तेज हैं, जो कहते हैं कि व्यस्त होने का समय आ गया है। सब कुछ बहुत ही तेजी से हो रहा है और इसी कारण लोग बहुत थके हुए होते हैं। इसका समाधान है सर्वशक्तिमान ईश्वर के समय के साथ तालमेल बैठाना। इसका एक तरीका है कि आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट करो। आप जितना प्रकृति के पास होंगे, आप उतना ही शांत महसूस करेंगे। एक अच्छे दिन आप बाहर जाके किसी पार्क में जाएं और उधर जमीन पे लेट जाएं। अपने कान को जमीन के करीब रखें और सुनें। आप सभी कई प्रकार की आवाज सुन पाएंगे। आप हल्की हवा की आवाज, पशु पक्षियों के बात करने की आवाज और नेचर के अलग अलग चीजों की आवाज सुनेंगे। आप सुनते समय ये महसूस कर सकते हैं कि ये सभी एक ही ताल में होते हैं। ये लय प्रकृति की लय होती है। ये शहर की गलियों में ट्रैफिक के शोर के बीच नहीं सुनाई देती, क्योंकि यहाँ ध्वनि शहर की उलझन में खो जाती है। आप यही ध्वनि चर्च में भी सुन पाओगे, जिधर ईश्वर के शब्द बोले जाते हैं और ग्रेट हाइमन्स गाए जाते हैं। चर्च में सत्य ईश्वर की लय में कंपन करता है। लेखक बोलते हैं कि अगर आपका मन शांत हो तो आप इसे कहीं पे भी सुन सकते हैं। इसे समझने के लिए लेखक एक कहानी और बताते हैं। उनके एक मित्र हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनका ओहियो में एक बड़ा सा प्लांट है। उनके मित्र कहते हैं कि उनके प्लांट में वो लोग एफिशिएंटली काम करते हैं जो उनके मशीन्स के लय के साथ हार्मनी में काम कर पाते हैं। वे डिक्लेयर करते हैं कि अगर एक वर्कर उसके मशीन के रिदम पे काम करेगा तो वह दिन के अंत में थका हुआ महसूस नहीं करेगा। वे कहते हैं कि मशीन भगवान के कानून के अनुसार भागों का एक संयोजन है। अगर आप एक मशीन को समझते हैं और उससे प्रेम करते हैं तो आप उसके रिदम को समझ पाएंगे। ये नेचर के लय के समान होता है। ये ईश्वर का रिदम होता है और आप अगर इसके हार्मनी में काम करेंगे तो आप कभी नहीं थकेंगे। तो अगर आपको एनर्जी फील करनी है और थकान नहीं महसूस करनी है तो आप इस अभ्यास का प्रयास करें। सबसे पहले अपने शरीर को रिलैक्स करें, फिर अपने मन को शांत करें, अपने मन को एकाग्रित करें। ये प्रार्थना करें, हे भगवान, आप सभी शक्ति के स्रोत हैं। मैं अभी आपके असीमित स्रोत से एनर्जी लेता हूँ। ये प्रार्थना करने के बाद विश्वास कीजिए कि आप एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। विश्वास करें और आनंद के साथ
तालमेल रखें। लेकिन हमारे इस एपिसोड में आपने इसमें से क्या सीखा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। पिछले एपिसोड में हमने पावर जनरेट करने के बारे में सीखा था। इस एपिसोड में हम 2 बातें सुनेंगे। नंबर 1, प्रेयर की शक्ति, और नंबर 2, अपनी खुशी खुद कैसे बनाएं। शुरुआत हम एक उदाहरण लेके करते हैं। एक युवा महिला बताती हैं कि वे घृणा, ईर्ष्या और नफरत के भाव से भरी हुई थी। वे सभी को इसी भावना के साथ देखती थी। वो बहुत डरी हुई भी रहती थी। वो अपने बच्चे और परिवार वालों के बारे में हमेशा चिंतित रहती थी कि कहीं वे बीमार ना पड़ जाएं, उनका कभी एक्सीडेंट ना हो जाए या फिर उनके बच्चे स्कूल में फेल ना हो जाए। चिंतित होने के कारण ये हमेशा नाराज हुआ करती थी। लेखक उन्हें पूछते हैं कि क्या वे प्रार्थना करती हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वे सिर्फ तभी प्रार्थना करती हैं जब वे किसी ऐसी स्थिति का सामना कर रही हों जिसमें वे बुरी तरह हताश हो गई हों। वे ये भी जोड़ती हैं कि प्रार्थना का अभ्यास उनके लिए कभी भी लाभदायक नहीं रहा है और इसीलिए वे इस पे इतना विश्वास नहीं करती हैं। लेखक उन्हें सुझाव देते हैं कि वास्तविक प्रार्थना के अभ्यास से उनका जीवन बदल सकता है। वे उन्हें थोड़े इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उन्हें अपनाने की सलाह देते हैं। इसमें उन्हें नफरत की बजाय प्यार के विचार भेजने हैं और डर की बजाय विश्वास के भाव भेजने हैं। वे सलाह देते हैं कि जब उनके बच्चे स्कूल में होते हैं तो वे घर में उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। पहले वे ये सब सुन के थोड़ा डाउटफुल थी, मगर प्रैक्टिस करते करते उनका विश्वास आने लगा। वे अभी बहुत उत्साह के साथ प्रार्थना करती हैं और सबसे प्रबल समर्थकों में से एक बन गई हैं। वे रुचि से पुस्तकें पढ़ती हैं और प्रार्थना शक्ति के अलग अलग तरीकों का प्रयास करती हैं। इस अभ्यास ने उनके जीवन को बदल दिया। कुछ हफ्तों बाद वे लेखक को उनके बारे में एक पत्र लिखती हैं, जिसमें वे कहती हैं, मुझे लगता है कि पिछले हफ्तों में मैंने और मेरे पति ने अद्भुत प्रगति की है। मेरी प्रगति उसी रात शुरू हो गई थी जिस दिन आपने मुझे कहा कि हर दिन अच्छा होता है अगर आप प्रार्थना करो तो। हर दिन मैं प्रार्थना की शुरुआत एक लिस्ट बना के करती हूँ। मैं इसमें वो सभी चीजें लिस्ट डाउन करती हूँ जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, वो सारी छोटी छोटी चीजें जिसने मुझे खुशी दी। हाँ, मेरी इस आदत ने मुझे सिर्फ अच्छी चीजों को रिकॉग्नाइज करना सिखाया और मैंने शायद बुरी चीजों को नजरअंदाज किया। मगर असल बात तो ये है कि पिछले 6 हफ्तों से मेरा एक भी दिन बुरा नहीं गया है। मैं लोगों से आसानी से निराश नहीं होती, जो अपने में ही एक चमत्कार की बात है। लेखक हमें इस उदाहरण से बताते हैं कि महिला की तरह हम भी प्रार्थना से अद्भुत शक्तियां पा सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिसेस बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने लिए इफेक्टिव रिजल्ट्स पा सकते हैं। नंबर 1, पूरे दिन में थोड़े मिनट्स निकालें इस अभ्यास के लिए। कुछ भी ना बात करें, मौन अवस्था में ईश्वर के बारे में सोचें। ये आपको आध्यात्मिक रूप से ग्रहणशील बनाएगा। नंबर 2, फिर मौखिक रूप से प्रार्थना करें। आप साधारण और प्राकृतिक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि अगर आप स्टीरियोटाइप्ड पवित्र वाक्यांश का प्रयोग नहीं करेंगे तो ईश्वर आपकी नहीं सुनेंगे। आप ईश्वर से अपनी भाषा में भी बात कर सकते हैं, वे सब समझते हैं। नंबर 3, अपने पूरे दिन का काम काज करते समय प्रे करें। आप जब सबवे में होंगे या बस में बैठे होंगे, आप छोटे छोटे प्रेयर्स कर सकते हैं। अपने आंखों को बंद करें ताकि आप बाहर की दुनिया से निकल सकें और फिर ईश्वर की उपस्थिति पे ध्यान लगाएं। आप ये जितना करेंगे, आप अपने आप को ईश्वर के उतने ही करीब महसूस करेंगे। नंबर 4, जब आप प्रे कर रहे हैं तो हमेशा सिर्फ मांगने के लिए ना करें। ऐसा विश्वास करें कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं और अधिकांश प्रेयर्स शुक्रिया अदा करने में बिताएं। नंबर 5, ऐसे विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि आपके प्रेयर्स आपके चाहने वालों के पास जाएंगी और ईश्वर के प्रेम से उन्हें लपेटेंगी। वे उन्हें प्रोटेक्ट भी करेंगी। नंबर 6, कभी भी प्रार्थना करते समय नेगेटिव थॉट्स का उपयोग ना करें। सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रिजल्ट्स देती हैं। नंबर 7, ईश्वर आपको जो भी दे उसे स्वीकार करें। आप जो मांगते हैं शायद आपको कभी कभी ना मिले, मगर ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर के पास आपके लिए दूसरे प्लान्स हैं। नंबर 8, ईश्वर के हाथ में सौंप देने का एटीट्यूड रखें।
एक काम को करने के लिए अपना बेस्ट दीजिए और परिणाम भगवान पर छोड़ दीजिए। नंबर 9, उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जिन्हें आप पसंद नहीं करते या जिन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है। आक्रोश आध्यात्मिक शक्ति को अचीव करने में बाधा लाता है। और नंबर 10, उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिनके लिए आपको प्रे करना है। आप जितना दूसरों के लिए प्रे करेंगे, स्पेशली वो लोग जो आपसे कनेक्टेड नहीं है, आप उतनी ही प्रेयर्स पाएंगे। इतना सीखने के बाद अब हम खुद की खुशी कैसे क्रिएट कर सकते हैं के बारे में सीखेंगे। एक बार खुद को पूछिए कि ये कौन डिसाइड करता है कि आप खुश रहेंगे कि नहीं। इसका जवाब है आप खुद। एक बार किसी टीवी सेलिब्रिटी प्रोग्राम में एक बूढ़े व्यक्ति को गेस्ट के रूप में बुलाया गया। वे वास्तव में एक दुर्लभ व्यक्ति थे। उनकी पर्सनालिटी एकदम रेडिएंट और हैप्पी थी और जब भी वे कुछ भी बोलते थे वह इतना निष्कपट था कि ऑडियंस जोर जोर से हंसने लगती थी। वो सेलिब्रिटी इस व्यक्ति से बहुत इम्प्रेस्ड थे। आखिर में इंटरव्यूअर उस बूढ़े व्यक्ति को पूछते हैं कि उनकी इस खुशी का राज क्या है। इतने एनर्जेटिक और खुश होने के लिए उन्हें यकीन था इनके पास कोई प्रशंसनीय सीक्रेट होगा। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहने लगा कि उनके पास कोई खास राज नहीं है। वे कहते हैं कि ये आपके चेहरे पे नाक की तरह ही आसान है। वे फिर आगे कहते हैं, जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पास 2 चॉइस होती हैं, या तो मैं खुश हो सकता हूँ या दुखी। मैं खुशी को चूज करता हूँ। ये थोड़ा अति सरल कारण लग सकता है और लोग उस बूढ़े व्यक्ति को सामान्य सरल विचारों वाला भी कह सकते हैं, मगर उनके कहे अनुसार आप दुखी होंगे अगर आप होना चाहें तो। ये दुनिया में सबसे आसान चॉइस है। अगर आप बोलते रहोगे कि चीजें अच्छी नहीं जा रही हैं, तो आप श्योरली उदास होंगे। लेकिन अगर आप कहें कि चीजें आसानी से जा रही हैं, जिंदगी अच्छी है, मैं खुशी को चूज करता हूँ, तो जीवन अच्छा बीतेगा। लेखक हमें बताते हैं कि बच्चे खुशी के मामले में बड़ों से ज्यादा एक्सपर्ट हैं। वो व्यक्ति जो अपने बचपने को बचाए रख सकता है एक जीनियस होता है। जीसस की सूक्ष्मता उल्लेखनीय है, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि इस दुनिया में जीने का तरीका ये है कि आपको बच्चे जैसा दिल और दिमाग रखना है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपको कभी भी दिल से बूढ़े या डल नहीं होना चाहिए। सुपर सोफिस्टिकेटेड कभी नहीं बनना चाहिए। लेखक हमें एक बच्चे की मासूमियत बताने के लिए उनकी बेटी का उदाहरण देते हैं। एक दिन लेखक उनकी बेटी को पूछते हैं, क्या तुम खुश हो? जिसका जवाब एलिजाबेथ देती हैं, हाँ पिताजी, मैं ऑफ कोर्स खुश हूँ। लेखक ने पूछा, क्या तुम हमेशा खुश होती हो? जिसको उनकी बेटी हाँ बोलती है। फिर वे पूछते हैं कि उन्हें किस चीज से खुशी मिलती है। उनकी बेटी सरलता से कहती है, पापा मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ खुश हूँ। जवाब से अनसेटिस्फाइड लेखक फिर पूछते हैं, ऐसा कुछ तो होगा जो तुम्हें खुशी देता है। एलिजाबेथ थोड़ी देर सोचती हैं और फिर बोलती हैं, अच्छा मैं बताती हूँ कि ये क्या है। मेरे दोस्त मुझे खुश करते हैं, मुझे वे पसंद करते हैं और मुझे ये पसंद है। मेरा स्कूल मुझे खुशी देता है, मुझे स्कूल जाना पसंद है। मुझे मेरे टीचर्स पसंद हैं, मुझे चर्च जाना पसंद है। मुझे मेरा संडे स्कूल और संडे स्कूल टीचर भी पसंद है। मुझे मेरे भाई और बहन पसंद हैं। मुझे मेरे माता पिता पसंद हैं, वे मुझसे प्यार करते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। इनमें से थोड़ी चीजें शायद उन्होंने मिस्टर नॉर्मन उनके पिताजी से सीखी होंगी, मगर इस बच्चे की मासूमियत हमें दिखती है। ये लेखक की बेटी का खुश रहने का फॉर्मूला है। इसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे कि उसके दोस्त, उसका चर्च और संडे स्कूल, उसके सहयोगी, उसके भाई और बहन, माता पिता, बेसिकली उसकी पूरी फैमिली आ जाती है। यहीं पे आपको खुशी मिलती है और आपके जीवन का सबसे सुखद समय उन कारकों के साथ संबंध रखने में होता है। हैप्पीनेस की हैबिट सिंपली हैप्पी थॉट सोचने से विकसित होती है। अपने मन में एक हैप्पी चीजों की लिस्ट बनाइए और पूरे दिन में इन्हें अपने दिमाग से कई बार गुजारें। अगर आपके माइंड में कोई अनहैप्पी थॉट आता है तो आप तुरंत इस लिस्ट में से चीजों के बारे में सोचने लगे। हर सुबह जानबूझकर आप बिस्तर पे लेटे हुए दिन की शुरुआत करने से पहले इन हैप्पी थॉट्स के बारे में सोचें। इस तरह के विचार आपके दिन के घटनाओं को बदलने में मदद करेंगे। ऐसा अफर्म मत करना कि चीजें दिन में अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि ये शायद आपके दिन को ऐसा भी बदल सकता है। आप हर उस छोटी चीज को पॉइंट आउट करने लगोगे जो अंतिम में आपको ऐसा एहसास दिलाएगी कि आपका दिन बुरा था। फिर आप खुद को क्वेश्चन करोगे,
ऐसी बुरी चीजें मेरे साथ क्यों होती हैं? या जिंदगी को मेरे से प्रॉब्लम है क्या? इसका जवाब अगर ट्रेस करेंगे तो ये आपके दिन की शुरुआत में जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं ना, वो होंगी। इसलिए अपने दिन को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरू करने के लिए आपको ये अभ्यास करना ही होगा। हर किसी को गुस्सा आता है, मगर क्या हम इसे काबू में कर सकते हैं? लेखक ने गुस्से और झल्लाट की भावना को रोकने के तरीकों के बारे में इस किताब में लिखा है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। लेखक के बताए तरीकों से हम हमारे इमोशंस को काबू में करना सीखेंगे। कई लोग उनके जीवन में एक बड़ा हिस्सा सिर्फ गुस्सा करने में और चिढ़ने में खो देते हैं। ये लोग जरा सी बात पर चिढ़ जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। इस तरह से वे अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं और खुद के जीवन को ही कठिन बना देते हैं। आप कभी ना कभी तो किसी के व्यवहार से या किसी चीज से चिढ़े या गुस्सा तो हुए होंगे। गुस्सा होने की भावना को हम ऐसे स्पष्ट कर सकते हैं: उबलना, अंदर से धुआं निकलना, आंदोलित होना, असंतुलित होना। चिढ़ने को अगर हम स्पष्ट करने जाएं तो इससे हम हाथ पैर पटकना, परेशान होना कह सकते हैं। चिढ़ना एक बचकाना शब्द है, मगर ये कई वयस्क के भावनात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। बाइबल में लिखा है, फ्रेट नॉट thyself, जिसका मतलब है अपने आप को चिड़चिड़ा मत बनाओ। ये हमारी पीढ़ी के लिए बेस्ट एडवाइस है। अगर हमें जीने के लिए एनर्जी चाहिए तो हमें गुस्सा करना और चिढ़ना बंद करना होगा। मगर हम ये कैसे करें? सबसे पहले आपको अपने पेस को स्लो करना है। हमें ये नजर ही नहीं आता कि हमारी जिंदगी अभी किस रफ्तार से जा रही है और हम किस रफ्तार से जा रहे हैं। कई लोग इस तेज रफ्तार में जाने की बजाय उनके शरीर को नष्ट कर रहे हैं। मगर इससे भी खराब तो ये बात है कि इस स्पीड में जीने से लोग उनके मन और उनकी आत्मा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बिखेर देते हैं। ये मुमकिन है कि एक व्यक्ति शांत अस्तित्व रख के भी इमोशनली हाई टेम्पो में काम कर रहा हो। हमारे थॉट्स का कैरेक्टर हमारा टेम्पो डिसाइड करता है। जब हमारा मन एक फीवरिश एटीट्यूड से दूसरे फीवरिश एटीट्यूड में जाता है तो इसमें वो व्यक्ति का मन फीवरिश हो जाता है और परिणाम में वो चिड़चिड़ापन महसूस करता है। इस पेस में आपकी आत्मा को शांति महसूस करना असंभव है। ईश्वर इस रफ्तार से नहीं जाएंगे। वे आपके साथ चलने के लिए इस रफ्तार को नहीं अपनाएंगे। वे इफेक्ट में कहते हैं, अगर तुम इस मूर्खतापूर्ण गति से भागना चाहते हो तो भागो, और जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें ठीक करने के लिए दवा लगाऊंगा। परंतु अगर तुम अपनी गति को थोड़ा भी कम कर लो और मेरे अनुसार जियो तो मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर सकता हूँ। ईश्वर की गति निरंतर है, धीमी है और पूरी तरह संतुलन में है। इसलिए हमें उनकी गति में चलना सीखना होगा। आगे मैं आपको लेखक द्वारा लिखी गई एक टेक्निक बताऊंगा जो उनकी फेवरेट है, मगर उससे पहले आइए हम एक उदाहरण सुनते हैं। इसमें लेखक उनके एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। उन्हें एक बार एक शहर लेक्चर देने के लिए जाना था और जाते समय उन्हें ट्रेन में एक कमिटी मिल गई, जिसके कारण वे थोड़े बिहाइंड शेड्यूल हो गए। वे उसके बाद 2 अलग लाइब्रेरीज में ऑटोग्राफी पार्टी अटेंड करने जाते हैं। फिर वे जल्दी जल्दी में लंच करते हैं और मीटिंग के लिए दौड़ते हैं। मीटिंग के बाद वे अपने होटल रूम में जाते हैं और जल्दी जल्दी में उनके कपड़े बदलते हैं। फिर वे भाग भाग के रिसेप्शन में पूछते हैं, जहां वो सैकड़ों लोगों के साथ 3 फ्रूट पंच पीते हैं। इतना हेक्टिक डे होने के बाद वे फिर अपने होटल रूम में आते हैं और डिनर के लिए कपड़े बदलते हैं। उनके पास ये करने के लिए सिर्फ 20 मिनट था। इतने में उनका टेलीफोन बजता है और कोई कॉल पे कहता है, जल्दी करो, हमें डिनर के लिए तुरंत जाना ही होगा। उत्साह में वे भी कहते हैं, मैं तुरंत आ रहा हूँ। वे उनके कमरे में इधर से उधर दौड़ रहे थे और रेडी होने के बाद वे इतने एक्साइटेड थे कि वे उनके कमरे के दरवाजे को लॉक करते समय उसकी चाबी को मुश्किल से सीधा पकड़ पा रहे थे। जैसे तैसे उन्होंने दरवाजा लॉक किया और एलिवेटर की तरफ भागे। इन सब केओस में अचानक वे कॉरिडोर के बीच खुद को रोकते हैं। इतना भागने के बाद उनका दम घुट रहा होता है। वे खुद को पूछते हैं, ये सब क्या है? मैं इतना रश क्यों कर रहा हूँ? ये मजाक है? फिर वे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं और खुद को कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं डिनर के लिए जाऊं या नहीं।
मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मेरी स्पीच दे पाऊं कि नहीं। फिर वे शांति से अपने कमरे में जाते हैं। दरवाजा खोलने में उनका स्वीट टाइम लेते हैं। नीचे एक व्यक्ति को टेलीफोन लगाते हैं और कहते हैं, अगर आपको खाना खाना है तो आप सभी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लिए एक जगह बचा के रखनी है तो मैं थोड़े समय बाद नीचे आऊंगा, मगर मैं खुद को अभी दौड़ाऊंगा नहीं। वे अपना कोट निकालते हैं, चेयर पे बैठते हैं, अपने जूते निकालते हैं और अपने पैर ऊपर रख के आराम से बैठ जाते हैं। फिर वे उनका बाइबल ओपन करते हैं और स्लोली पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलेगी। वे पुस्तक बंद करते हैं और मन में खुद को कहते हैं, चलो छोड़ो भी, अब थोड़ा धीमे आराम से जीना सीखो। फिर वे खुद को याद दिलाते हैं कि ईश्वर उनके पास ही है और उनकी शांति उन्हें स्पर्श कर रही है। फिर वे खुद को समझाते हैं, मुझे कुछ खाने के लिए नहीं चाहिए, मैं वैसे भी ज्यादा खाता हूँ और डिनर शायद अच्छा पकाया ही ना हो, और अगर मैं भी शांत रहूं तो मैं रात 8 बजे की स्पीच अच्छे से दे पाऊंगा। फिर वे वहीं पे थोड़े समय बैठे रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। वे बताते हैं कि उस समय जो शांति उन्होंने महसूस की थी वो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। 15 मिनट बाद वे कमरे से निकलते हैं और उन्हें एक जीत का एहसास होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने उनके जीवन में एक कदम की चढ़ाव की और एक और भाव पे कंट्रोल पाया। भावनात्मक नियंत्रण हासिल करने के लिए उपचारक तरीकों का दैनिक अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। इसे किसी जादुई या आसान तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। इसे आप एक बुक समरी के एपिसोड सुन के नहीं हासिल कर सकते हैं। आपको इसका नियमित तौर से अभ्यास करना होगा। इसलिए हम सबसे आसान जगह से शुरू कर रहे हैं, जो है शरीर। लेखक सुझाव देते हैं कि शुरुआत में हमें शारीरिक रूप में शांत होना होगा। इसमें आपको अपने शरीर को स्थिर करना सीखना होगा। जमीन पे इधर उधर ना चलें, अपने हाथ ना मलें, बिल्कुल बात ना करें, मौन का अभ्यास करें। अगर आप गुस्सा हैं तो अपने आप को थरथराएं ना। अगर आप एक्साइटेड हैं तो खुद को शांत करिए, क्योंकि एक्साइटमेंट में हमारे शरीर की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। शांत नियंत्रण विकसित करने के लिए शांति से सोचना आवश्यक है, क्योंकि आपका शरीर उन विचारों पे केंद्रित रिस्पॉन्ड करता है जो विचार आपके मन में हो। यह भी सत्य है कि अगर पहले आपका शरीर शांत है तो आपका मन भी आसानी से शांत हो सकता है। अब हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में सुनेंगे जो लेखक की सबसे फेवरेट है। उनके लिए इस टेक्निक ने काम किया है और ये 6 पॉइंट्स उसी टेक्निक के हैं। लेखक ने असंख्य लोगों को ऐसा प्रयोग करने का सुझाव दिया और इन लोगों ने इसका अभ्यास करने के बाद इससे बहुत लाभ पाया। नंबर 1, एक कुर्सी या अपने बिस्तर पे आराम से बैठ जाएं। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें। आपके टोस से लेके हेड तक सभी अंग को कुर्सी के हवाले कर दें। आप ये अफर्मेशन भी बोल सकते हैं, मेरे टोस, मेरे मुंह, मेरे फिंगर्स सभी रिलैक्स्ड हैं। नंबर 2, अपने मन को नदी की सतह माने। इसमें तूफान आया है, लहरें उछल रही हैं, ये उथल पुथल हो रहा है, परंतु अब लहरें घट रही हैं और एक बार फिर से नदी की सतह शांत और स्थिर है। नंबर 3, अगले 2 से 3 मिनट उन लम्हों को याद करें जिसमें आपने दुनिया का सबसे सुंदर और शांतिपूर्वक दृश्य देखा, जैसे कि पहाड़ों से देखा हुआ सूर्यास्त का दृश्य, या सुबह सुबह धुंध भरी वादियों का शांत मंजर, या दोपहर में जंगल की शांति, या कल कल करते पानी में चांदनी का दृश्य। उन सभी दृश्यों के बारे में सोचो जो आपके अंदर शांति लाती है। नंबर 4, धीरे धीरे इत्मीनान से इन शब्दों को कई बार दोहराएं। ये शब्द शांति के भाव को व्यक्त करने चाहिए, जैसे कि आराम, सुकून, ट्रैंक्विल आदि। इस तरह आप दूसरे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक मेंटल लिस्ट यानी एक ओरल लिस्ट अपनी याददाश्त के लिए बनाएं, ताकि आपको यकीन हो कि ईश्वर आपके साथ, आपके पास ही है। वो वक्त याद करें जब आप कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और ईश्वर ने आपको आपकी समस्याएं सुलझाने में मदद की और आपका ध्यान रखा। फिर इस पंक्ति को जोर से कहें, अब तक मैं तुम्हारी शक्ति के सहारे चला हूँ, आगे भी तुम्हारी शक्ति ही मुझे सहारा देगी। नंबर 6, फिर ये दोहराएं, इसमें मन को शांत और स्थिर करने की क्षमताएं हैं। जिसका ध्यान तुम में लगा है उसे तुम संपूर्ण शांति प्रदान करोगे।
ये पंक्ति दिन में कभी भी समय मिलने पर दोहराएं। इन शब्दों को ऐसा समझें कि वे आपके मन में प्रवेश कर रही हैं और उधर हीलिंग बाम लगा रही हैं। ये मन से टेंशन निकालने का सबसे अच्छा मेडिसिन है। अगर आप इस एपिसोड में बताए गए टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे तो आप अपने गुस्से और चिड़चिड़ेपन को काबू में ला सकते हैं। आप खुद को काम कर पाएंगे। अगर आपका मन शांत होगा तो आप आपके काम एफिशिएंटली भी कर पाएंगे। अगर हम अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। इसी एपिसोड के आगे के हिस्से में हम सीखेंगे कि हमें हारने में विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए। एक बार एक दुखी पिता आते हैं और मिस्टर नॉर्मन से उनके पुत्र के लिए सलाह मांगते हैं। वे कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे के नसीब में इतना बुरा है क्यों। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो इतना असफल क्यों है। उनके बेटे की असफलता का कारण समझना थोड़ा मुश्किल था। उनके पास एक अच्छी एजुकेशन और उनकी डिग्री भी एक अच्छी जगह से थी। वे सभी अच्छे परिवार से आ रहे थे, जिनकी वजह से उनके पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी थे। वे बहुत मेहनती भी थे, मगर किसी कारण से वे उनके काम में असफलता ही पा रहे थे। कई महीनों बाद एक दिन उसे उसका जवाब मिल गया, एक आसान मगर सशक्त जवाब। इस नए रहस्य का अभ्यास करने के बाद उनके जीवन में असफलता का सिलसिला टूट गया और उन्हें सफलता मिलने लगी। कुछ साल बाद लंच करते समय एक होटल में फिर से मिलते हैं। मिस्टर नॉर्मन इतने प्रभावित थे कि वे उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, कुछ साल पहले तुम्हारे भाग्य में सफलता का नामो निशान नहीं था और अभी तुम काफी खुश और सक्सेसफुल लग रहे हो। इसका राज क्या है? वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, दरअसल ये बहुत आसान था। मैंने विश्वास के जादू के बारे में सीखा। मैंने ये सीखा कि अगर आप ऐसी कल्पना करेंगे कि आपके साथ बुरी चीजें होंगी तो आप बुरा ही पाएंगे, परंतु अगर आप अच्छे परिणामों की कल्पना करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसमें लेखक पूछते हैं कि उन्हें ऐसा सोचने की प्रेरणा कहाँ से मिली, जिसके जवाब में वे कहते हैं कि उन्हें ये सोच बाइबल की एक पंक्ति पढ़ के मिली। लेखक उनकी इस प्रोग्रेस से बहुत खुश थे और उत्सुक होके उन्हें वो पंक्ति एक बार सुनाने को कहते हैं, जिसके बाद वे कहते हैं, इफ यू कांट बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम दैट बिलीव्ड। मैं एक धार्मिक घर में पला बड़ा हूँ और मैंने ये पंक्ति कई बार सुनी है, मगर इसका मेरे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे एक्सप्लेन करते हैं, मगर एक दिन जब चर्च में आप अपने स्पीच में इन पंक्तियों के शब्दों को समझा रहे थे, उसी एक पल में मैंने रियलाइज किया कि मेरे मन को विश्वास करने का, सकारात्मक सोचने का, खुद में या ईश्वर में आस्था रखने का प्रशिक्षण नहीं मिला था और इसी बात की कमी मेरी जिंदगी में भी थी। मैंने आपके उस दिन के स्पीच के अनुसार खुद को ईश्वर के हाथों में सौंप दिया और आपके बताए हुए श्रद्धा का अभ्यास किया। इसके बाद मैंने हर समस्या को एक सकारात्मक तरीके से सोचने का प्रशिक्षण लिया और परिणाम तो आप देख ही रहे हैं। वे एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हैं और कहते हैं, मेरे और ईश्वर के बीच में एक पैक्ट है। जब मैंने इस नीति को अपनाया तो मैंने तुरंत मेरे जीवन में बदलाव महसूस किया। अब मैं बुरी चीजों के बारे में चिंता करने की बजाय अच्छा एक्सपेक्ट करने लगा हूँ। मुझे लगता है जैसे मेरे जीवन में जादू हो गया है ना? उन्होंने उनकी मनमोहक कहानी समाप्त की, लेकिन अगर आप गौर से सोचें तो ये कोई जादू की बात नहीं है। उन्होंने दुनिया के सबसे सशक्त नियमों में से एक का प्रयोग करना सीखा। ये एक ऐसा नियम है जिसे मनोविज्ञान और धर्म दोनों मानते हैं। आप इससे अपनी मानसिक आदत को अविश्वास से विश्वास में बदल सकते हैं। आपको इसके साथ उम्मीद करना सीखना होगा और शंका करना छोड़ना होगा। ऐसा करने से आप हर काम कर सकते हैं। लेखक हमें कई और उदाहरण देते हैं, जिसमें से मैं एक और शेयर करना चाहूंगा। एक बार मिस्टर नॉर्मन का 2 बजे किसी के साथ अपॉइंटमेंट था। उनके दूसरे काम में डिले होने के कारण वे इस मीटिंग में 5 मिनट लेट पहुंचते हैं। वे कमरे में प्रवेश करते हैं, समय देखते हैं कि मिस मैरी, जिन्होंने उनके साथ ये अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया था, गुस्सा दिख रही थी। मैरी अपनी कुर्सी से उठती हैं और बिना किसी भाव के कहती हैं, आप 5 मिनट लेट हैं। आपको किसी को भी इस तरह रुका के नहीं रखना चाहिए। लेखक तुरंत माफी मांगते हैं और उनकी समस्या बताने को कहते हैं। वह एक युवती थी जो शादी करना चाहती थी। उनके जीवन में कई लड़के आए थे, मगर किसी ने भी उनसे इतना प्यार नहीं किया कि वे उनके साथ शादी कर ले। वे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी।
लेखक उन्हें थोड़े समय के लिए ऑब्जर्व करते हैं और सोचते हैं कि क्या ये इस प्रकार की महिला है जिसे अगर वे सीधा जवाब दे दें तो उस जवाब को सुनकर वो नाराज ना होके उससे कुछ सीखेंगी। लेखक कहते हैं कि उनके इस सोच के बीच ही मैरी अपने होठ बहुत टाइटली प्रेस करती हैं, जो हावी रवैया दिखाता है। उन्हें इतना अपटाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी डोमिनेट होना नहीं पसंद करता, इसलिए वे उन्हें समझाते हैं कि अगर वे थोड़ी सी कोमलता से व्यवहार करें तो उन्हें एक अच्छा पति मिल जाएगा। वे सुंदर भी दिखती हैं। अंततः लेखक उन्हें उनका एटीट्यूड बदलने कहते हैं। थोड़ी देर और ऑब्जर्व करने के बाद वह उन्हें उनके कपड़े ढंग से पहनने को कहते हैं। उन्हें उनके बाल सुलझाने, थोड़ा परफ्यूम लगाने और एक स्माइल पहनने को कहते हैं। वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाती हैं, मगर फिर हंस पड़ती हैं। वे उन सभी चीजों को नोट कर लेती हैं और अपने एटीट्यूड को बदलने का वादा करती हैं। कुछ साल बाद लेखक कहीं पे एक स्पीच देने के बाद खाने जा रहे थे जब एक सुंदर महिला उनके तरफ चल के आ रही होती है। वह उनके सामने आके रुकती है और पूछती है, हेलो, क्या ये ड्रेस मुझ पे अच्छी लग रही है? लेखक कंफ्यूज हो जाते हैं और उनपे अच्छा लग रहा है कहते हैं। लेखक के भूल जाने पर वह महिला उनके उस दिन के अपॉइंटमेंट के बारे में याद दिलाती है। अब वो शादीशुदा थी और उस महिला के पास एक छोटा लड़का, उनका बेटा भी था। मिस्टर नॉर्मन उनकी लाइफ में खुशी देखकर खुश होते हैं। यहाँ मैरी के एग्जाम्पल से लेखक हमें ये सिखाते हैं कि एक अच्छा स्वभाव होना आवश्यक है और उम्मीद रखें तो सब कुछ मिल सकता है। अभी तक हमने जितना भी सुना है उससे हम ये सीखे हैं कि हम जिस भी चीज पे विश्वास करेंगे हमें वो चीज जरूर मिलेगी, जिसके बाद आपको भी खुद पर विश्वास करने का मन हो गया होगा, है ना? लेकिन अब हम जो सुनने जा रहे हैं वो हमें मैं हारने पे विश्वास नहीं करता के अध्याय के बारे में समझाएगा। मुझे आशा है कि आप उस बाधा पुरुष की तरह नहीं होंगे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हम ऐसे व्यक्ति को बाधा पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें चाहे कोई भी समस्या दी जाए, उनका दिमाग उससे जुड़ी सभी बाधाओं के बारे में ही सोचता है। एक व्यक्ति के फर्म के डायरेक्टर्स कोई योजना बना रहे थे जिसमें काफी पूंजी लगनी थी। इस काम के कुछ जोखिम भी थे, मगर सफलता की संभावनाएं भी थी। इस योजना के चर्चा के दौरान बाधा पुरुष बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उठते हैं और कहते हैं, ज़ारा द हीरो, हमें एक बार इस योजना से सभी बाधाओं पर विचार करना चाहिए। ऐसे लोग आमतौर पे इतने कॉन्फिडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वे शायद उनकी आंतरिक शक की भावनाओं को छुपाना चाहते हैं। और एक व्यक्ति जो उसी मीटिंग में बैठा था जिसने इतनी बातें नहीं की थी, उठता है और बाधा पुरुष से पूछता है, आप हमेशा बाधाओं की ही बातें क्यों करते हैं, संभावनाओं की क्यों नहीं करते? ये सभी से सम्मानित थे, इसलिए कोई भी इन्हें रोकता नहीं है। इसके जवाब में वो बोलते हैं, क्योंकि समझदार होने के लिए हमें यथार्थवादी होना चाहिए और इस योजना में कई बाधाएं हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका इन बाधाओं पे क्या दृष्टिकोण है? दूसरे व्यक्ति ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, इन बाधाओं के ऊपर मैं क्या दृष्टिकोण रखूं? मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि इन्हें मैं हटा दूंगा और फिर इनके बारे में कभी नहीं सोचूंगा। वो बाधा पुरुष उनकी चिंता स्पष्ट करने लगा, मगर ऐसा करना सिर्फ आसान कहा जाता है। आप कहते हैं कि आप इन्हें सॉल्व करके इन्हें भूल जाएंगे, मगर क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आप ऐसा कैसे करेंगे? क्या आपके पास कोई स्पेशल मंत्र है या ऐसा कोई मेथड जिसके बारे में हमें नहीं पता? वे मुस्कुराते हैं और उनकी जेब से उनका वॉलेट निकालते हैं। फिर वे टेबल में रख के उसे बाधा पुरुष की तरफ स्लाइड करते हैं। जब वो पर्स उन तक पहुंचता है, पर्स मालिक उन्हें उसे खोल के उसमें जो एक कार्ड है उसे रीड करने को कहते हैं। बाधा पुरुष उस पर्स को उठाते हैं और उसमें से एक व्हाइट कार्ड निकाल के उसे खुद से पढ़ते हैं। वे पढ़ने के बाद थोड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिसके बाद उस पर्स का मालिक उन्हें वो सभी के लिए पढ़ने को बोलता है। उसमें ये लिखा होता है कि मैं ईसा मसीह की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वो मुझे शक्ति देते हैं। पर्स के मालिक ने उसे जेब में रखते हुए कहा, मुझे बहुत सालों का अनुभव है और मैंने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी किया है, मगर मैंने ऐसी एक भी समस्या का सामना नहीं किया जिसे मैं पार नहीं कर पाया। इतनी है इस पंक्ति की शक्ति। रूम में सभी उस व्यक्ति की बातों से आश्चर्यचकित जरूर थे, मगर सबसे एक्सपीरियंस्ड होने के नाते सबको उनपे विश्वास भी था।
अगर आप सोचें तो चिंता असलियत में क्या होती है? ये सिर्फ एक मानसिक आदत है जो आपके लिए हानिकारक है। आप चिंता करने की आदत सीखते हैं, आप इसके साथ पैदा नहीं होते हैं और आप किसी भी सीखी हुई आदत और नजरिए को बदल सकते हैं। हमें इस चिंता करने की आदत को इतना सीरियसली क्यों लेना चाहिए? इसका कारण डॉक्टर स्माइली ब्लैंटन, जो एक प्रख्यात मनोचिकित्सक हैं, ने दिया है। चिंता आधुनिक युग का बहुत बड़ा प्लेग है। तो इस एपिसोड में हम चिंता की आदत को कैसे छोड़ा जा सकता है, इसके बारे में सुनेंगे और फिर आगे के हिस्से में हम निजी समस्याएं सुलझाने की शक्ति कैसे पाई जाती है, जानेंगे।